Okay, good morning, friends. Today we will start with the first chapter of chemistry, class 9, that is matter in our surroundings. Okay, so in this chapter we have to study about matter, its definition, its various types, its properties, characteristics, etc. Okay, so this will be the content of this chapter. ठीक है, तो starting with the basic definition, matter होता क्या है? ठीक है, in your surroundings if you see anything that you see, whether it be a small chalk, a marker, a board, the entire human body, or water, air, these are the things that you observe, that you feel, or that you see in your surroundings. ठीक है, तो all these things are matter only. Starting with the definition, matter होता क्या है? कोई भी चीज़ जिसका मास हो, कितना भी मास हो, कम हो ज़्यादा हो, लेकिन मास हो, ठीक है, और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे तो उसको हम लोग मैटर बोलते हैं. एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस और हैज सम वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर. फॉर एग्जांपल, एनीथिंग दैट यू सी अराउंड, नेम वेरियस थिंग्स, ऑल दोज थिंग्स आर मैटर. ओके, सो मैटर के बारे में काफ़ी एंशिएंट टाइम से चर्चा होते आ रहा है. ठीक है, तो हमारे जो पूर्वज थे, एंशिएंट फिलोसफर्स, उन्होंने कहा था कि जो सराउंडिंग्स है, दीज आर मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स, 5 थिंग्स. ठीक है, they named it as earth, sky, water, air and fire. Okay, ठीक है, तो these are the 5 elements. इनको वो पंच तत्व बोले थे. ठीक है, तो ancient philosophers named it as पंच तत्व. ठीक है, तो ठीक है, तो okay, so this you can name it as, okay, air, water, sky, fire. Okay, next, so this was about matter. Pause. Okay, now we will study about physical nature of matter. Okay, so this constitutes what is matter actually made up of. Anything that you see around, ठीक है, large human body or this anything, what are these things made up of? तो क्वेश्चन आता है, क्या ये एक एंटायर यूनिट, कंप्लीट एक एंटायर बॉडी है? अब जैसे मतलब कि मेरे को अज्यूम करो एक ह्यूमन बॉडी को, तो क्या ये सिर्फ एक एलिमेंट है कंटिन्यूअस बॉडी का? मतलब ये लेग्स, ये सब एक साथ मिलकर के एक कंप्लीट बॉडी, एक साथ एक यूनिट है? अंदर में भी देखोगे जो भी ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स हैं, इनसाइड ऑर्गन्स हैं, तो क्या वो एंटायर एक यूनिट है या छोटे छोटे यूनिट से मिलकर के बने? दीज आर मेड अप ऑफ स्मॉल थिंग्स. आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा भी होगा, क्लास 8 वगैरह में, सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, है ना? तो ऐसा नहीं कि दिस इज अ कंटिन्यूअस बॉडी. सिमिलरली कोई नॉन लिविंग थिंग भी ले लो, एक मार्कर ही ले लो, ऐसा नहीं कि ये एंटायर एक कंटिन्यूअस बॉडी है. ठीक है, एक्चुअली दिस इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स. वो सब मिल करके एक बड़ा ऑब्जेक्ट बनता है, एक बड़ा बॉडी बनता है, एक बड़ा मैटर बनता है. ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स. ओके, अगर कोई पूछे एमसीक्यू में कि इज मैटर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स or it is a continuous body or it is continuous whole, so we'll say it is made up of small particles, tiny particles. ठीक है, it is not a continuous, matter is not a continuous as a whole, it is discrete, मतलब छोटे छोटे मिल करके एक बड़ा पार्टिकल बना है. ओके, अब इससे रिलेटेड हम लोग एक एक्सपेरिमेंट भी देखेंगे जिससे ये प्रूव होगा कि मैटर आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. Okay, so now we will study a experiment or we will do an activity to prove that matter is not a continuous entity on its own of a whole, but it is particulate. ये पार्टिकल से बना हुआ है. ये कैसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं? उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है. देखो, एक बीकर में हम लोग पानी लिए, ठीक है, पानी लिए, तो जब पानी में जब हम लोग नमक या चीनी, शुगर, एनीथिंग जब डिजॉल्व करते हैं तो वो डिजॉल्व क्यों हो जाता है? अगर पानी एज अ होल बॉडी होता, पार्टिकल का नहीं बना हुआ होता, तो शुगर उसके ऊपर सेटल हो जाता या नीचे जाके सेटल हो जाता सारा का सारा. अगर उसमें मिल रहा है, इसका मतलब यही होगा कि ये जो पानी जरूर कंटिन्यूअस बॉडी एंटायर होल नहीं होगा, पार्टिकल्स का बना हुआ होगा.
और इन पार्टिकल्स के बीच में गैप होगा और उसी गैप में शुगर मॉलिक्यूल्स या सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स आकर के पार्टिकल्स आकर के मिल जाते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली क्या हो रहा है, मैं इस एक्सपेरिमेंट में एक्टिविटी में क्या कर रहा हूँ, ये बीकर है, वाटर लिया मैं, ठीक है, यहाँ ये पानी है। ओके, अब ये शुगर या सॉल्ट इसमें मैं डालने वाला हूँ, डाल के फिर मैं इसको स्टर करूँगा। स्टर करना पड़ेगा, नहीं तो सारा सेटल हो जाएगा। स्टर करने से क्या होगा कि आप लोगों ने देखा वो नमक का पानी का टेस्ट भी चेंज हो जाता है। ठीक है, थोड़ा मीठा हो जाएगा अगर चीनी रहेगा तो, नमक रहेगा थोड़ा सॉल्टी हो जाएगा। क्यों? मतलब जरूर उसमें सॉल्ट या शुगर उससे मिल गया है, घुल मिल गया है। अब देखो, अगर पानी ऐसा नहीं होता, मॉलिक्यूल ऐसा नहीं होता, केवल मान लो वाटर एज अ, मान लो इस बीकर के अंदर मेरे पानी, कभी ऐसा देखे हो, किसी को सुने हो पानी बनाने बोला और ऐसे करके बना दिया बर्फ जैसा? ठीक है, मतलब अभी बर्फ का बात छोड़ दो, ऐसा तो मैं नहीं दिखाता हूँ पानी को एज अ होल एंटिटी, पानी को ऐसा शो किया जाता है। ठीक है, और ऐसा ही होता भी है, इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, दिखता नहीं हो, बात अलग है। ठीक है, अगर ऐसा होता एक एंटायर क्वांटिटी, तो फिर ये जो सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स है, शुगर के मॉलिक्यूल्स है, इसके अंदर नहीं जा पाते, है ना, इसके स्पेस में नहीं जा पाते। लेकिन सिंस वो अलग अलग मॉलिक्यूल है, उनके बीच में तो कोई स्पेसेस है ना, स्पेस है, इसीलिए क्या हो रहा है कि ये शुगर के मॉलिक्यूल्स इन स्पेस के बीच में आकर के अपने आप को एडजस्ट कर लिए। ठीक है, यानी कि ये जो बड़ा बड़ा सर्कल है, दिस इज वाटर के पार्टिकल्स, और ये जो डॉट है, दिस आर शुगर या सॉल्ट, यहाँ मैं शुगर ले लेता हूँ। ठीक है, शुगर पार्टिकल्स। तो कैसे पता चला ये पार्टिकुलेट है? क्योंकि ये इसमें डिसॉल्व हो गया। ओके, तो इसका मतलब, इसका जो कंक्लूजन हुआ इस एक्टिविटी का, दो कंक्लूजन हुआ। पहला कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, दूसरा कंक्लूजन ये हुआ कि पार्टिकल्स के बीच में गैप होता है। ऐसा नहीं है कि एकदम एक से एक सारे के सारे ही सटे हुए, एकदम जीरो गैप नहीं है। हो सकता है कि किसी मैटर में कम गैप हो, किसी में ज़्यादा हो, लेकिन गैप होता ज़रूर है। ओके, और इसी गैप में ये एडजस्ट हो गया, तो ये हो गया एक एक्टिविटी। नो नेक्स्ट वी विल स्टडी कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनका साइज क्या होता है, छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, कितना। ठीक है, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स और हाउ बिग आर दीज पार्टिकल्स। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एक फिर से एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्टिविटी करेंगे, उससे समझ में आएगा कितने छोटे हैं। ठीक है, एक्टिविटी ये है कि हम लोग बहुत सारे बीकर से पानी ले लेंगे। ठीक है, लेट्स से जितना भी क्वांटिटी को ज़्यादा मैटर नहीं करता है, बट बहुत ज़्यादा सब में इक्वल ले लो, या 100 ml 100 ml 100 ml सब में। ठीक है, यहाँ भी 100 ml वाटर ले लिया। अब इस पानी में मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा डेटॉल डाल रहा हूँ। डेटॉल घर में सबके पास होता है। ठीक है, एक्चुअली बुक में जो एक्टिविटी किया है वो पोटेशियम पर मैंगनेट से भी है, तो एक तो आप लोग को फॉर्मूला भी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, आप लोग पढ़े नहीं हो। एंड दूसरी बात, वो कहाँ अवेलेबल होगा, क्या होगा, यू कैन नॉट डू। तो डेटॉल आप ले सकते हो, डेटॉल ले करके इसमें कुछ ड्रॉप्स डेटॉल डाल दो। ओके, तो अब टीवी के एड्स में भी देखोगे, जब पानी में डेटॉल डालते हो कैसा एकदम फॉग सा फील आता है, एकदम बनता है, उसका स्मेल भी बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ को खराब। पर्सनली आई लाइक इट। एंड एक अजीब क्लाउडी जैसा है ना, क्लाउडी सा हो जाता है पानी पूरा का पूरा, राइट। एंड पूरे पानी में फिर वो मिल जाता है, फिर उसको एज अ डिसइंफेक्टेंट हम लोग यूज़ कर सकते हैं, उससे नहा भी सकते हैं, चाहे तो घर में साफ सफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, एनीवे पॉइंट ऑफ डिस्कशन बोल रही है, इसमें कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स, इसमें सम ड्रॉप्स, लेट्स से 20 ड्रॉप्स हम लोगों ने इसमें डाल दिया डेटॉल, इसका कलर चेंज हो गया, जो भी इसमें चेंजेस ऑब्जर्वेशन हुआ। अब क्या करेंगे, अब इस पानी को लेकर, ठीक है, अब इसमें डेटॉल नहीं डालेंगे, ये जो पानी है एक एंटायर सॉल्यूशन मिल गया डेटॉल डालने के बाद, इसका कुछ पानी लेके लेट्स से 10 ml इसमें डाल देंगे। ठीक है, इससे इसमें डाल देंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या ऑब्जर्व होगा, इसका भी कलर वैसे ही चेंज होगा, इसमें भी चेंजेस आ जाएगा, आएगा कि नहीं, क्योंकि इसमें भी डेटॉल का पानी। अब क्या, पर ये इससे कम होगा, है ना, डाइल्यूट रहेगा लेकिन रहेगा फिर भी। अब ये जो कम है, अब इसको नहीं यूज़ करेंगे, अब इसका पानी लेकर के इसमें डालेंगे, फिर से इसमें कुछ मिल जाएगा। ठीक है, इससे थोड़ा कंपैरेटिवली कम होगा उसका कॉन्सेंट्रेशन, है ना, थोड़ा डाइल्यूट और हल्का सा लाइट दिखेगा, लेकिन आएगा। फिर इसका पानी लेकर के इसमें डालें, ऐसे करके कंटिन्यूस करते जाएंगे। आप देखोगे कई बीकर्स तक आपको इफेक्ट नज़र आएगा। इसका मतलब क्या है, अगर इसका मतलब ये हुआ कि जो डेटॉल के मॉलिक्यूल्स, डेटॉल के पार्टिकल्स हैं या जो वाटर पार्टिकल्स हैं, उसमें जो भी मैटर के जो पार्टिकल्स आए हैं वो बहुत स्मॉल हैं। ठीक है, अगर वो लार्ज होते तो सारा का सारा इसी में ख़त्म हो जाता या यहाँ तक ख़त्म हो जाता। ठीक है, तो क्योंकि अब मैं पानी तो लाइक इसमें से जब इसमें डाला तो बहुत कम डाला ना, 10 ml,
ठीक है। तो इस 10 ml पानी में भी एकदम छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स आ चुका है, ठीक है। अब ये ऑलरेडी डाइल्यूट है, अब इससे 10 ml में इसमें डाल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? मतलब कि तुम सोच लो कि वो मॉलिक्यूल्स कितने छोटे होंगे कि पूरे में मिल जा रहे हैं और उसका कोई भी जरा सा क्वांटिटी इसमें डालने पे इफेक्ट मिल जा रहा है। अगर मॉलिक्यूल्स मान लो इतने बहुत बड़े बड़े होते तो अगर मैं 10 ml रैंडमली डालता तो वो प्रोबेबिलिटी हो जाता, चांस होता कि हो सकता है डेटॉल मॉलिक्यूल इसमें आते, हो सकता है नहीं भी आते, लेकिन डेफिनेटली 3-4 बीकर के बाद तो फिर ऐसा श्योर हो जाता कि मॉलिक्यूल्स नहीं आते अगर बड़े बड़े होते तो, है ना। मान लो यहाँ से यहाँ तक में मान लो 2-4 मॉलिक्यूल आ भी गए, फिर यहाँ से यहाँ 2-4 आ गए, 2-4 आ गए, फिर उसके आगे तो आ ही नहीं पाते अगर वो बड़े होते तो, क्योंकि मैं 10 ml ही डाल रहा हूँ, बहुत थोड़ा सा पानी डाल रहा हूँ, तो चांस बहुत कम हो जाता कि पार्टिकल्स डेटॉल के नेक्स्ट में कैरी ऑन होते। लेकिन ऐसा नहीं होता है, होता क्या है कि बहुत दूर तक के बीकर्स तक आपको इफेक्ट दिखाई देगा। ये तभी पॉसिबल है जब मॉलिक्यूल्स बहुत, मतलब पार्टिकल्स उसके जो है, मॉलिक्यूल्स में वर्ड अभी नहीं यूज करो, नहीं पढ़े, पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे हैं, तभी तो वो थोड़े क्वांटिटी में भी ट्रांसफर हो जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका दिस शोज कि पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, ठीक है, वेरी स्मॉल, दिस आर बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। हम लोग बोल भी नहीं सकते, स्केल से नहीं नाप सकते, उसके लिए स्पेशल माइक्रोस्कोप, अलग यूनिट्स, नैनोमीटर्स, माइक्रॉन्स, ठीक है, इन सब में इसका मेजरमेंट करना पड़ता है। मिलीमीटर सेंटीमीटर इतना में हो ही नहीं पाता, तो दीज आर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स।